Hello everyone, in this video we are going to see some of the properties of relation. So first one is reflexive relation. अब अगर हमारे पास एक relation है तो reflexive relation क्या होता है? So we will see the definition. A relation on a set A is called a reflexive relation if every element A is related to itself. This is the definition of reflexive relation. अगर हर element A में जो भी element है वो अपने आप से related होना चाहिए. अगर A में जितने भी element हैं वो अपने आप से related हैं तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है. ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए इन ए. इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए इन आर. ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं अगर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर में तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. जितने भी एलिमेंट हैं उनके कॉरेस्पॉन्ड ए कॉमा ए अगर आर में है देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन. वी विल सी one example of this reflexive relation. So here we can see given a set A is equals to 0 1 2. एक आपके पास सेट गिवन है. अब इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब यहाँ पे एक 3 रिलेशन दे रखे हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. जब भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन लिख दो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है. वो रिलेशन होता है जिसमें हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है. एवरी ए इज रिलेटेड टू ए. ठीक है. नाउ अब आपको पता है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए. मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं ए कॉमा ए आर में है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में आप देखो हमें चेक करना है इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. बिना चेक करे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए. ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए. अब देखो ए सेट में कितने एलिमेंट है 0 1 2. रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर हमारे पास ए में कितने एलिमेंट है 0 1 2 तो हमारे पास 0 अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, 1 भी अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, 2 अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए. और हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि रिलेशन में अगर हमारे पास 0 0 है 1 1 है और 2 2 है. बस आपको एक चीज चेक करनी है, जिस भी रिलेशन में आपके पास ये एंट्री है, क्योंकि ए हमारे पास ये सेट है तो 0 0 आर में होना चाहिए, 1 1 आर में होना चाहिए एंड 2 2 आर में होना चाहिए. अगर जिस भी रिलेशन में ये तीनों वैल्यू मिल जाएंगी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और आपको कुछ चेक नहीं करना है. तो हम 1 बाय 1 देखते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या 0 0 1 1 2 2 ये तीनों इसमें होना चाहिए. क्या है 1 1 है लेकिन 0 0 नहीं है, 2 2 नहीं है. तो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट सेकंड में देखते हैं 0 0 है 1 1 है 2 2 है. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. ठीक है. थर्ड केस में फिर देख लेते हैं क्या 0 0 है. यस 0 0 इज देयर. 1 1 है नहीं, 1 1 नहीं है, 2 2 तो है. लेकिन अगर एक भी एंट्री नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या होती है कि ए में जितने भी एलिमेंट है दे आर रिलेटेड टू इटसेल्फ. 0 0 से रिलेटेड होना चाहिए, 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए. ये तीनों अगर एलिमेंट रिलेशन में है देन ओनली वी से दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. इनमें से एक भी एलिमेंट अगर नहीं है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, जैसे हम इस एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हैं. अब इसमें 1 1 तो है लेकिन 0 0 नहीं है, 2 2 नहीं है, देयरफॉर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. इसमें देखो 1 1 भी है, 0 0 भी है, 2 2 है. ऑल दीज पेयर आर देयर, देयरफॉर दिस इज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इसमें देखो 0 0 तो है, 2 2 भी है, लेकिन इसमें 1 1 नहीं है. तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए तीनों चीजें होनी चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. So this is not a reflexive relation. तो सिर्फ हमारे पास this second one is only a reflexive relation. तो reflexive relation में आपको याद रखना है कि जितने भी A में elements हैं 0 0 every A is related to itself. जो भी element इसमें है वो अपने आप से related होना चाहिए. तो this is the example. Now next we are going to see what is symmetric relation. So second property of relation is symmetric relation. Symmetric relation की क्या definition होती है? A relation R on a set A is symmetric relation if
A रिलेटेड टू B implies B रिलेटेड टू A। जब भी इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास रिलेशन में A कॉमा B गिवन है ना, तो आपके पास उसमें B कॉमा A भी होना चाहिए। अगर A कॉमा B रिलेशन में है तो B कॉमा A भी रिलेशन में होना चाहिए। then only we say that the relation is symmetric relation. So again we will see example. अगर हमारे पास ये सेट है जिसमें हमारे पास एंट्रीज है 0 1 2। अब ये दो रिलेशन दे रखे हैं, इन दोनों रिलेशन में से हम ये चेक करते हैं कि विच वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है क्या चेक करना है कि अगर A कॉमा B आर में है तो B कॉमा A भी आर में होना चाहिए। देखो जैसे हमारे पास देखो फर्स्ट एंट्री देखो 1 कॉमा 0 आर में है, 1 कॉमा अगर 0 आर में है तो सिमेट्रिक अगर होना है तो 1 कॉमा 0 आर में है तो 0 कॉमा 1 को भी आर में होना चाहिए। देखो 1 कॉमा 0 आर में है, 0 कॉमा 1 भी आर में है, ठीक है। 1 कॉमा 1 आर में है तो 1 कॉमा 1 इसका उल्टा वो भी आर में होना चाहिए, ऑलरेडी आर में है। 0 कॉमा 0 आर में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कॉमा 1 आर में है, यहाँ पे एक चीज देखो 2 कॉमा 1 R1 में है, बट सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर 2 कॉमा 1 आर में है ना तो 1 कॉमा 2, अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर 2 1 से रिलेटेड है तो 1 कॉमा 2 भी इसमें होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो कहीं पे भी 1 कॉमा 2 नहीं है। अगर ऐसा 2 1 है लेकिन 1 कॉमा 2 नहीं है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। 2 1 तो है लेकिन 1 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। So I hope it is clear to everyone that how to check whether a relation is symmetric or not symmetric. Not symmetric है मतलब आपके पास कोई ऐसा पेयर मिल रहा है जैसे 2 1 है इसमें लेकिन 1 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब हम सेकंड रिलेशन में चेक करते हैं। 0 0 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि 0 0 दोनों सेम है, तो इसका रिवर्स करेंगे वो भी यही होगी। 1 0 है तो क्या 0 1 है, यस। 1 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, यस। 2 1 भी है। 2 2 है तो 2 2 होना चाहिए, यस। इसमें देखो आप ये चेक करके देखो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, अगर 1 0 है तो 0 1 मिल रहा है, 1 2 है तो 2 1 भी मिल रहा है, इसका मतलब सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो हमारे पास ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, बट दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। सो नेक्स्ट रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ रिलेशन R on a set A is called anti-symmetric relation if A related है B से and B related है A से। Whenever we have this situation, A related to B and B related to A, this should implies A and B are equal. That इसका मतलब ये है कि A related to B, B related to A तभी होगा जब दोनों इक्वल होने चाहिए, और कोई केस नहीं हो सकता इसमें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए बी आर में है और बी ए आर में है, ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ए बी अगर आर में है, बी ए आर में है, ये तभी हो सकते हैं जब ये दोनों इक्वल हैं, ए और बी, अदरवाइज नहीं हो सकते। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी, अगर हमारे पास सेम ए सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 0 1 एंड 2। अब हमारे पास ये दो रिलेशन गिवन है R1 एंड R2। इन दोनों में से कौन सा रिलेशन है जो एंटी सिमेट्रिक है और कौन सा है जो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, लेट्स चेक। अब देखो यहाँ पे R1 में 1 0 0 1, अभी हमने देखा था 1 0 R1 में है और 0 1 ये भी R1 में है, तो एंटी सिमेट्रिक होने के लिए 1 और 0 को इक्वल होना चाहिए। क्या ये इक्वल है? देखो A रिलेटेड है अगर B से, A B आर में है, B A आर में है, तो A और B को इक्वल होना चाहिए। तो 1 0 आर में है, 0 1 R1 में है, लेकिन दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 0। क्या ऐसा हो रहा है? क्या ये ट्रू है कि 1 और 0 इक्वल है? दिस इज नॉट ट्रू, एब्सर्ड, ये तो ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तभी होगा जब ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। 1 1 आ सकता है, 0 0 आ सकता है, लेकिन इस टाइप की वैल्यूज नहीं आ सकती। तो अगर ये इस टाइप की वैल्यूज आ रही हैं, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन है, हमें और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 0 0 1, अगर 1 0 0 1 है तो 0 को 1 के इक्वल होना चाहिए, जो नहीं है। 0 और 1 इक्वल थोड़ा हो सकते हैं, तो दैट मीन्स कि ये जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। दिस इज नॉट एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके,
तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम सेकंड देखते हैं कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो 1 0 है लेकिन क्या 0 1 है, 1 0 है 0 1 नहीं है, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब भी अगर a कॉमा बी और b कॉमा ए दोनों हैं तो a को b के इक्वल होना पड़ेगा एंटी सिमेट्रिक के लिए। लेकिन यहाँ देखो 1 कॉमा 0 तो है लेकिन 0 कॉमा 1 नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब हमें कुछ चेक नहीं करना। 1 कॉमा 1 है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 कॉमा 1 कॉमा 1 है, 1 कॉमा 1 है, 1 1 के इक्वल है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। 2 कॉमा 2 है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 कॉमा 1 है लेकिन 1 कॉमा 2 तो नहीं है ना यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ना, दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रबल वाली प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं है, 1 0 से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही। 1 0 है लेकिन यहाँ पे 0 1 तो नहीं है ना। अगर 1 0 होता और 0 1 होता तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं बन पाता, क्योंकि 1 0 के इक्वल तो है ही नहीं। तो 1 0 है लेकिन यहाँ 0 1 नहीं है, कोई बात नहीं। 1 1 है, ये तो ये एंट्री हो सकती है। 2 2 एंट्री हो सकती है। 2 1 पॉसिबल है, 2 1 है लेकिन 1 2 तो नहीं है ना, तो 2 1 हो सकती है, 2 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है ना, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आपको क्या ध्यान रखना है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में ये हो सकता है 1 कॉमा 1 सेम एंट्री आ सकती है, सेम एंट्री आ सकती है, या फिर अगर 1 0 है ना और 0 1 नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 1 0 और 0 1 हो जाएगा तो इन दोनों को ए और बी को इक्वल होना चाहिए। तो 1 0 है, दूसरी एंट्री नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 1 है, दूसरी एंट्री नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम ऊपर वाला केस देखेंगे तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 0 है 0 1 है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक का मतलब है 1 और 0 को इक्वल होना चाहिए। तो 1 क्या 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं। तो दिस इज नॉट एन एंटी सिमेट्रिक एंड दिस इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। So transitive relation is a relation on a set A is called transitive relation if A related to B and B related to C implies A related to C। तो जब भी A B से रिलेटेड होगा और B C से रिलेटेड है तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आना चाहिए? A रिलेटेड टू C। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसको हम अनदर वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं कि अगर A कॉमा B R में है एंड B कॉमा C भी R में है, A कॉमा B R में है, B कॉमा C R में है, दिस इम्प्लाइज A कॉमा C शुड बी इन R। तो अगर A B B C R में है तो A कॉमा C भी R में होगा। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर कोई भी ऐसा पेयर है जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो वो रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेट गिवन है A इन विच द वैल्यूज आर 0 1 2। अब हमने दो रिलेशन डिफाइन करे हैं, इसमें हमें ये चेक करना है कि विच ऑफ रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? चेक करना होगा, ये कंडीशन चेक करनी है कि A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है, तो A कॉमा C A C से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो लेट्स चेक वन बाय वन। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ऐसा कोई भी पेयर मिल जाता है कि A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, लेकिन A C से रिलेटेड नहीं है इसमें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं, देखो 0 1 R में है, R1 में है, ठीक है, 1 कॉमा 0 भी R1 में है, तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आना चाहिए? देखो 0 1 और जो नेक्स्ट एंट्री है वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, दोनों एंट्री सेम होनी चाहिए। तो अगर 0 कॉमा 1 है, 1 कॉमा 0 है, दैट मीन्स 0 कॉमा 0 भी R1 में होनी चाहिए। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं क्या 0 कॉमा 0 R1 में है? यस, इट इज देयर। नाउ नेक्स्ट हम पेयर चेक करते हैं 1 कॉमा 1। जैसे हम देख रहे हैं कि 1 कॉमा 1 R1 में है एंड 1 कॉमा 1 R1 में है एंड 1 कॉमा 0 इज इन R1। मैंने आपको बताया था अभी, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री सेम होनी चाहिए। तो 1 कॉमा 1 भी R1 में है, 1 कॉमा 0 भी R1 में है। तो इसका मतलब अब हमें क्या चेक करना है कि क्या 1 कॉमा 0 R1 में है? क्या 1 कॉमा 0 R1 में है? यस, इट इज देयर, 1 कॉमा 0 R1 में है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे तो ये दोनों तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन हमें सारे पेयर्स के लिए सेटिस्फाई करनी है। तो हमें एक पेयर दिख रहा है, देखो यहाँ पर 2 कॉमा 1। इस क्वेश्चन में देखिए 2 कॉमा 1 R1 में है एंड 1 कॉमा 0 इज ऑल्सो इन R1। तो दिस इम्प्लाइज जब भी हमारे पास ऐसा केस होगा 2 कॉमा 1 R1 में है, 1 कॉमा 0 R1 में है, यस 2 कॉमा 1 R1 में है, 1 कॉमा 0 R1 में है, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 कॉमा 0 भी R1 में होना चाहिए।
अगर ये ट्रांजिटिव है तो ये होना चाहिए कि 2,0 R1 में है। लेट चेक यहाँ पे क्या 2,0 कोई एंट्री है? नहीं, यहाँ पे कोई भी एंट्री 2,0 नहीं है। अगर 2,0 इसका मतलब देखो, अगर 2,1 R1 में है, 1,0 R1 में है, लेकिन 2,0 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, अगर एक भी ऐसी एंट्री आ गई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को, तो ये रिलेशन क्या है? नहीं है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक पेयर ऐसा मिल गया जो ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को वायलेट कर रहा है। 2,1 R1 में है, 2,1 है, 1,0 है, लेकिन ये वाली कंडीशन मीट नहीं कर रही है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है ये नॉट ट्रांजिटिव है। तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह चेक करना पड़ेगा। नॉट का मतलब अगर एक भी ऐसा पेयर मिल गया जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब एग्जाम्पल है सेकेंड एग्जाम्पल में चेक करके देखते हैं। 0, 1, 1, 1, 0, 1 है, 1,1 है, तो 0,1 है, यस है। 1,1 है, 1,2 है, तो क्या 1,2 है? यस है। उसके बाद देखो 0,1 है, इन दोनों में देखते हैं। 0,1 है, 1,2 है, तो क्या 0,2 है? यस, इट इज देयर। तो इसका मतलब ये तो लग रहा है कुछ कुछ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि इसमें सारे केसेस ट्रू हो रहे हैं। अगर 0,1 है और 1,2 है तो 0,2 होना चाहिए, वो मिल गया हमारे को। उसके बाद अगर हम और कोई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं तो रेस्ट ऑल आर सेटिस्फाइड, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। आप इसको क्रॉस चेक अपने आप भी कर सकते हो, इसमें सारे पेयर मीट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिल रहा है जो ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को वायलेट कर रहा है। Therefore, this is an example of transitive relation. ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो बेसिकली जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, आपको कंडीशन, आपके पास ये क्वेश्चन है, आप ये डेफिनेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन की कि अगर कभी भी A, B और B, C R में है तो A, C को भी R में है होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी पेयर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देन दैट रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। From here I am ending this session. Now onwards we are going to see what is equivalence relation and what is partial order relation.